नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं अमित शर्मा। पिछले दिनों जो बॉर्डर के हालात थे, जहाँ युद्ध की स्थिति थी, ऐसे में वैष्णो देवी यात्रा पर भी काफ़ी असर पड़ा है। इसमें वैष्णो देवी यात्रा में सुधार के लिए क्या-क्या श्राइन बोर्ड प्रयास कर रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी। आइए इनसे जानें कि यात्रा में सुधार के लिए किस तरह के प्रयास हैं और यात्रा किस तरीके से बढ़ रही है। सबसे पहले तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, जय माता दी। यात्रा पे भी जो असर पड़ा है पिछले दिनों, जो बॉर्डर के हालात थे, जहाँ युद्ध चमक सकते हैं, अब सुधार के लिए किस तरह के प्रयास हैं और कितने मतलब वो बढ़ रहे हैं यहाँ पर? देखिए ऐसा है कि जैसा आपने बताया कि परिस्थिति थोड़ी गंभीर थी पिछले कुछ दिनों में और हम सभी जगह ही देख रहे थे कि जो है फुटफॉल्स के अंदर कमी आई थी और यात्रा पे भी उसका प्रभाव पड़ा था। और लेकिन जो अच्छी बात ये है कि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो यात्री संख्या में जो है लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है और बोर्ड की तरफ से जो है सभी यात्रियों को यही एश्योरेंस दिया जा रहा है कि जितने भी अरेंजमेंट्स एक यात्रा अरेंजमेंट के लिए जो बोर्ड की तरफ से किए जाते हैं वो सभी इन प्लेस हैं। सभी यात्री सेवाएँ जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर की सेवा हो, बैटरी कार सेवा हो, रोपवे की सेवा हो, यात्रा मार्ग पर जितनी भी सुविधाएँ हों, लंगर सेवाएँ हों, वाटर एटीएम्स हों, आरती की सुविधाएँ हों, वो सभी बिल्कुल उसी सुचारू रूप से चल रही हैं जैसे हमेशा लगातार चलती रहती हैं। और माता रानी के दर्शनों के लिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जो है वेलकम के लिए, उनके कम्फर्ट के लिए, उनके कन्वीनियंस के लिए बोर्ड के जो सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो तैनात हैं। और सिक्योरिटी के लिहाज से भी मैं बात करना चाहूँगा कि हमारी जो 3 टियर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके अंदर पुलिस, सीआरपीएफ और बोर्ड के कर्मचारी शामिल हैं, हम सभी की तरफ से एक भरसक प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय के डायरेक्शंस पर, ताकि एक सुरक्षित माहौल, एक अच्छा माहौल सभी यात्रियों को दिया जा सके। यात्रा की संख्या में कमी थी, ऐसे में श्राइन बोर्ड ने भवन पे अटका फ्री किया, यात्रियों के रुकने के कटरा पे प्रबंध किए, यात्रा ट्रैक पर भी किए। मौजूदा समय में किस तरह के प्रबंध यात्रियों के लिए है? तो देखिए ऐसा है कि जैसे वहाँ पर स्थिति बनी हुई थी तो सिर्फ़ यात्रियों के कम्फ़र्ट को देखते हुए, उनकी कन्वीनियंस को देखते हुए कि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना आए, तो इसलिए जो है हमने कुछ-कुछ सुविधाएँ यात्रियों को एक्सटेंड की हैं, जिसके अंदर गर्भजून आरती जो है अर्धकुँवारी में और भवन पर जो अटका आरती जैसा आपने बताया, वो दोनों जो हैं आज के समय में हम निःशुल्क वॉक इन काउंटर्स पर अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर कोई भी यात्री उसका लाभ ले सकते हैं। और उसके अलावा अकोमोडेशंस जैसा आपने बताया कि भवन और अर्धकुँवारी में पहले से ही जो है निःशुल्क अकोमोडेशंस अब यात्रियों के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन हालात के चलते हुए जो यात्री कटरा में भी रुकना चाहें तो उनके लिए भी हमने आशीर्वाद भवन की जो फैसिलिटी है, यात्रियों को उपलब्ध कराई है। ओवरऑल मकसद यही है कि एक कंफर्टेबल माहौल सभी यात्रियों को दिया जाए और बोर्ड की तरफ से सभी यात्रियों का जो भी देश-विदेश से माँ वैष्णो देवी दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत है। ये कब तक जारी रहेगा और मौजूदा समय में यात्रा जो है का आंकड़ा कितना है? देखिए ऐसा है कि यात्री जो सेवाएँ हैं या सुविधाएँ हैं, वो तो निरंतर बोर्ड की तरफ से बढ़ाई भी जाती हैं और समय-समय पर स्थिति के हिसाब से कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ भी बोर्ड एक्सटेंड करता है। और आगे आने वाले समय में यात्री संख्या पे निर्भर करेगा कि कैसी सुविधाएँ हम यात्री को दे सकते हैं और कैसी हम और जो इनिशिएटिव्स हैं, जो बोर्ड के अभी आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत सारे और इनिशिएटिव्स भी यात्रियों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो भवन पर रुकने की व्यवस्था हो, न्यू वैष्णवी भवन हो, एग्ज़िट ट्रैक हो, एक नया हेलीपैड हो कटरा में। तो बहुत सारी ऐसी जो प्रोजेक्ट्स हैं बोर्ड के द्वारा चलाए जा रहे हैं और हमारी कोशिश है समय पर उनको पूरा कर सकें। यात्रा आंकड़ों की बात करें जैसा आपने कहा तो हम देख रहे हैं कि कल भी 5,000 से ज़्यादा यात्री कटरा पहुँचे थे और आज भी हम देख रहे हैं कि कल से बेहतर आंकड़ा हमें उम्मीद है कि आज रहेगा। और आगे आने वाले समय में क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ रहती हैं और ये हमारा एक पीक यात्रा सीज़न भी रहता है मई और जून का, तो हम उम्मीद करते हैं कि 20 मई के आस-पास से जो है यात्रा संख्या फिर से वही नंबर्स हम देखेंगे जो पिछले महीनों में हमें देखने को मिले हैं। सर, पिछले दिनों युद्ध जैसे हालात थे, हर कोई अपनी सुरक्षा को देख रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे श्राइन बोर्ड में जो वैष्णो देवी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हमें सूत्रों से पता चला है कि पूरी रात-रात आप यात्रा पे नज़र रखते थे एज़ ए श्राइन बोर्ड। क्या कहेंगे? कैसे चुनौतीपूर्ण था? देखिए, ऐसा मैं समझता हूँ कि जैसा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे सभी 140 करोड़ के लिए ही बहुत ऐसा एक गंभीर दिन थे और सभी लोग अपने-अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे कि कैसे उस स्थिति से बाहर निकला जा सके। और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने, चाहे वो बोर्ड के कर्मचारी हों, चाहे वो ज़िला प्रशासन के हमारे साथी हों, हमारे पुलिसकर्मी दल हों, हमारे सैन्य बल के लोग हों, मैं समझता हूँ सभी के एक मिली-जुली कोऑर्डिनेशन से ही जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से यात्रा में दिन-ब-दिन सुधार हो रहा है और किस तरह से पूरी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। इनका मानना है कि आने वाले दिनों में यात्रा में फिर से सुधार होगा और कटरा पहले की तरह गुलजार होगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।